मैं आपको इंट्रोडक्शन में इन 3 कानूनों के बारे में बताऊंगा जो आपको क्लियर होना चाहिए। हमारे पास कानून की सबसे 3 बड़ी किताबें हैं जिससे इस वक्त हिंदुस्तान का नज्म ज़ब्त चलता है। पहले हमारे पास था आईपीसी, अब है चेंज इनटू, ये अब कहा जाएगा बीएनएस। इसी तरीके से दूसरी किताब थी सीआरपीसी, अब हमारे पास है बीएनएस। हमारे पास तीसरी किताब थी इंडियन एविडेंस एक्ट, वो लिखा था अब है बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इनमें ध्यान रखा गया है कि ये रिफॉर्मेटिव होनी चाहिए। रिफॉर्मेटिव मतलब जैसे कि मैं चूज करता हूं एमएलए को, एमएलए एमपी जाके चूज करते हैं, क्योंकि ये कंट्री जो है इसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला जाता है। हमारा प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली हमने ही चूज किया होता है। वो कानून वो बनाते हैं जो हम पे लागू होते हैं, इनडायरेक्टली वो कानून हम ही बनाते हैं। तो ये रिफॉर्मेटिव होते हैं। रिफॉर्मेटिव मतलब बंदा कोई क्राइम करता है, उसको चांस देना है कि ना ये सुधर जाए, इसको डायरेक्टली जेल नहीं भरना है। फॉर एग्जांपल इसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें, जो कि फॉरेन कंट्री में था, यहाँ इस कंट्री में नहीं था, वो है कम्युनिटी सर्विस की सजा। ये पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस। अब कम्युनिटी सर्विस की सजा है, ध्यान रखो इसमें हमारी भी एग्जांपल ये एक है। फॉर एग्जांपल हम पब्लिक सर्वेंट हैं, मुलाजिम है सारे, अगर कोई साइड में बिजनेस भी कर रहा है, उसकी कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट हो जाएगी उसकी सेक्शन 202 बीएनएस के तहत। जब उसकी लेकिन अगर अपने नाम पे है तो वो सेक्शन 202 बीएनएस के अंडर उसको केस हो जाएगा। जब केस हो जाएगा तो जब ट्रायल चलेगा तो जज के पास ये पावर है, वो कम्युनिटी सर्विस की सजा इसको दे सकता है, यही नहीं देगा, अदरवाइज सीरियस क्राइम होगा तो वो सजा दे सकता है, जिसमें 3 महीने 6 महीने की सजा है, या फाइन है, या दोनों है। कम्युनिटी सर्विस तो कोई भी बंदा मुलाजिम, हम में से फॉर एग्जांपल मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, उधर से घर में मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ कंप्लेंट हुई, केस हुआ, मुझे जज के सामने पेश किया गया, जज बोलेगा इसको कम्युनिटी सर्विस की सजा दे दो ताकि ये दोबारा ऐसी गलती ना करे और जेल से भी बच जाए। कि हमारी औरतों की हिफाजत के बारे में जो नए कानून है इसमें, इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादातर कोर्ट में केस चलता था बहुत लंबी देर तक, कल्प्रिट की डेथ भी हो जाती थी तो केस सॉल्व नहीं होता था। तो इस कानून में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये हुआ है कि केस ज्यादा देर ना चले और कल्प्रिट को जो है इंसाफ भी मिल पाए। जब कोई शख्स या कुछ एक शख्स से ज्यादा किसी के साथ रैप करता है, जो जनरली रैप होता है, इसमें 10 साल की सजा हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है अब इस नए कानून के तहत। लेकिन अगर किसी शख्स ने या एक से ज्यादा शख्स ने किसी के साथ रैप किया है जिसकी उम्र अंडर 16 से कम हो, उस दौरान उसको 20 साल की सजा और फाइन भी हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजमेंट भी किया जा सकता है। When we talk about the BNS, at least some 21 new sections, or we can say offences, have been added in it. That include terrorism. Terrorism for the first time in Indian history has got its own definition under section 113 of BNS. Previously क्या होता था, टेररिज्म कोई भी एक्ट जो टेररिज्म के रिलेटेड होता था, फॉर एग्जाम्पल आर्म्स या कुछ आर्म्स एक्ट के बगैर कोई भी एक्ट जो टेररिज्म से रिलेटेड होता था उसको हम चार्ज करते थे यूएपीए के अंडर, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन। बट फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर बीएनएस टेररिज्म को एक अलग डिफिनेशन मिली है, फॉर एग्जाम्पल। और दूसरा है जो जिसको अलग से डिफिनेशन मिली है, दैट इज मॉब लिंचिंग। वी ऑल नो व्हाट इज मॉब लिंचिंग। कितने मॉब लिंचिंग के